वेदोक्त रात्रि सूक्तम के पहले 8 श्लोकों का पाठ और व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सूक्त ऋग्वेद में वर्णित है और मां रात्रि की महिमा का गुणगान करता है। मां रात्रि न केवल तमस को हरने वाली देवी है, बल्कि विज्ञान, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाली भी है। इस स्तुति श्री दुर्गा सप्तशती वेदोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 1 ओम रात्रि व्याख्यादायति पुरुत्रा देव्यक्षभिः विश्वा अधिश्रियोधित। वेदों में वर्णित यह दिव्य रात्रि सूक्त मां दुर्गा के महिमा गान का एक अद्भुत स्तोत्र है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि मां रात्रि के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे अपनी दिव्य शक्तियों से समस्त प्राणियों की रक्षा करती हैं और समस्त ऐश्वर्य का आधार हैं। हे मां, आप ही इस सृष्टि की आधारशिला हैं। आपकी कृपा से ही संसार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपकी आराधना करने से भक्तों को अपार शक्ति, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा सप्तशती वेदोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 2 और प्रा अमर्त्यानिवतो देव्योद्वतः ज्योतिषा बाधते तमः। यह श्लोक मां दुर्गा की दिव्य शक्ति को प्रकट करता है। मां अमृत स्वरूपा है। वे सृष्टि के प्रत्येक स्तर पर निवास करती है। उनकी कृपा से ही प्रकाश का संचार होता है और अज्ञान तथा अंधकार नष्ट होते हैं। हे मां, आप ही इस जगत की दैवी ऊर्जा है जो प्रकाश रूप में तमोगुण को हरती है। आपके तेजस्वी स्वरूप से अंधकार का विनाश होता है और धर्म, सत्य तथा ज्ञान का उदय होता है। श्री दुर्गा सप्तशती वेदोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 3 निरुस्वसारमस्कृतोषसम दिव्यायति अपेदु हासते तमः। यह श्लोक मां दुर्गा की दिव्य शक्ति को दर्शाता है। देवी रात्रि स्वयं प्रकाशमयी उषा सूर्योदय को जन्म देती है और अंधकार को दूर करती है। जैसे ही वे प्रकट होती हैं, तमोगुण का विनाश हो जाता है। हे मां, आप ही इस संसार की दिव्य ज्योति हैं। आपकी कृपा से ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैलता है और अज्ञान, मोह व अंधकार समाप्त हो जाते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती वेदोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 4 सा नो अद्य यस्या वयम नित्ययामन्न विक्ष्महि वृक्षेण वसति वय 4। हे मां रात्रि, आज आप हमारी रक्षा करें। जिस प्रकार पक्षी वृक्ष पर अपना आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार हम भी आपके शरण में आते हैं। कृपया हमें शांति और सुरक्षा प्रदान करें। यह श्लोक देवी रात्रि की कृपा और शरणागत भक्तों की सुरक्षा का प्रतीक है। जैसे पक्षी संध्या के समय वृक्ष की शाखाओं में विश्राम करते हैं, वैसे ही हम भी मां की शरण में आकर शांति प्राप्त करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती वेदोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 5 निग्रामा स्विक्षत निपद्वंतो निपक्षिणः निशेना सश्चिदर्थिनः। हे देवी रात्रि, आपके आगमन से संपूर्ण प्राणी जगत विश्राम की अवस्था में चला जाता है। गांव, राहगीर, पक्षी और आकाश में उड़ते हुए बाज भी विश्राम लेते हैं। आपकी कृपा से सृष्टि को शांति मिलती है। इस श्लोक में देवी रात्रि की महिमा का वर्णन किया गया है। जब रात्रि आती है, तब सभी जीव जंतु विश्राम के लिए ठहर जाते हैं। गांवों में शांति छा जाती है। पदयात्री ठहर जाते हैं। पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं और शिकारी पक्षी भी उड़ना बंद कर देते हैं। यह मां रात्रि की अपार कृपा और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। श्री दुर्गा सप्तशती वेदोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 6 याव्या वृक्यम वृकम यवैस्तेन मूर्म्ये अथा न सुतरा भव। हे मां रात्रि, दुष्ट और हिंसक प्रवृत्तियों को दूर भगाओ। चोरों और दुष्ट विचारों को हमारे जीवन से हटा दो। हमें शुभ मार्ग पर ले चलो और हमारी रक्षा करो। इस श्लोक में देवी रात्रि से प्रार्थना की गई है कि वे सभी प्रकार के संकटों और दुष्ट शक्तियों को हमारे जीवन से दूर करें। जिस प्रकार अंधकार में चोर और हिंसक प्रवृत्तियां सक्रिय हो जाती हैं, उसी प्रकार जीवन में भी नकारात्मकता हावी हो सकती है। मां से प्रार्थना है कि वे हमें सुरक्षित रखें और कल्याण की ओर ले जाएं। श्री दुर्गा सप्तशती वेदोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 7 उपमा पेपिशतमः कृष्णम व्यक्तमस्थित उष रणे व्याते। हे मां रात्रि, जो गहन अंधकार मेरे मन और जीवन में व्याप्त है, उसे अपने दिव्य प्रकाश से दूर कर दो। जैसे सूर्योदय के साथ रात्रि समाप्त हो जाती है, वैसे ही कृपा करके मेरे सभी दोष, पाप और दुखों को नष्ट कर दो। इस श्लोक में मां रात्रि से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे जीवन में फैले अज्ञान, दुख और पाप रूपी अंधकार को समाप्त कर दें। जैसे उषा के आगमन से रात्रि का अंधकार मिट जाता है, वैसे ही मां की कृपा से सभी कष्टों का नाश होता है। श्री दुर्गा सप्तशती वेदोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 8 उपतेगा इवाकरम वृणीश्व दुहितर्दिव रात्रि स्तोमम न जिज्ञुषे। हे दिव्य शक्ति, हे आकाश की पुत्री रात्रि, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। जिस प्रकार गायें अपने बछड़ों के लिए प्रेम से दूध देती है, वैसे ही आप मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और अपने भक्तों की रक्षा करें। इस श्लोक में भक्त मां रात्रि से निवेदन करता है कि वे उसकी प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें। जिस प्रकार माता अपनी संतान का पालन पोषण करती है, वैसे ही मां रात्रि अपने भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करें।